हाय विष्णु। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर। ठीक है, तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने लिया है ये प्यारा सा टैरो। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ओके, पहला कार्ड हमें मिला है जो कि है दी हैंग्ड मैन। ठीक है, अगर आप इस पर्सन से पूछ रहे हो कि भाई तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, मशक्क़त कर रहे हो, मे बी योगासन भी कर रहे हो एंड अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, एग्जैक्टली तुमने क्या सोचा है। देखो, इस पर्सन ने ना आई थिंक अपने ऊपर काम करना शुरू किया है। ठीक है, एंड वो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपना जो रूटीन है उसमें परिवर्तन करना चाहता है। ठीक है, इसके हिसाब से ज़िंदगी में जो भी ये हासिल कर पाए बहुत बढ़िया होगा। 2026 में इसने अपने ज़िंदगी को एक आकार देने की कोशिश की है। ठीक है, इसके हिसाब से देखो, कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये जितना काम करेगा उतनी ही वो चीज़ें फ़ायदेमंद बनती जाएगी। जैसे कि मान लो इसकी कोई हैबिट है वो फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि मान लो सुबह जल्दी उठना हो या फिर आपके साथ किस तरीके से बात करनी हो, दिल की सारी बातें शेयर करनी हो, या फिर एक स्पेसिफिक टाइमिंग में हर रोज़ आपसे बात करनी हो, तो जैसे ही वो ये करते जाएंगे ये उनके लिए एक आदत बनती जाएगी। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच रहा है लेकिन वो चीज़ें डेवलपमेंट स्टेज में है। ठीक है, यानी कि अब तक उसने शायद उन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट किया है या फिर बस सोच रहा है, लेकिन हाँ, इसके बारे में ये बहुत प्रोग्रेसिव है कि हाँ, इसके बारे में सच में ये कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिला है अपार्ट फ्रॉम दी हैंग्ड मैन। ओके, ये कार्ड मिला जो कि है एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो इस पर्सन के हिसाब से ना इसने कई बार अपने आप को एक जगह पे कैद पाया है। वो जगह क्या है, तो वो है उनका मेंटल एटीट्यूड, मतलब मन मस्तिष्क में वो अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं। कई बार उनके सामने बहुत सारे विकल्प आते हैं लेकिन हर बार वो सोचते हैं कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊँगा या फिर मैं आपका साथ नहीं दे पाऊँगा, मैं सबके सामने वो बात नहीं कह पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर थोड़ा सा बर्डन या बोझ समझते थे। ठीक है, तो इसको निकालना ये उनके लिए आजकल पहली प्रायोरिटी बननी चाहिए, जो कि बन सकती है। उनका कहना यह है कि भाई ज़िंदगी में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं एंड इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि एक बार अगर वो समय चला गया तो वापस नहीं आता। इस पर्सन ने आई थिंक अब तक दूसरे लोगों के हित के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा था एंड अपने बारे में या फिर आपके बारे में उसने बहुत कम सोचा है, या फिर जहाँ पे इस पर्सन को स्टैंड लेने की ज़रूरत थी आपके हिसाब से, जहाँ पे आप भी रेडी थे, ये पर्सन ने बैकआउट कर लिया, फिर ये पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया। वो ऐसा नहीं कि ये पर्सन साथ नहीं दे सकते थे या फिर आपको सपोर्ट नहीं कर सकते थे, बस उनको लगा कि मैं भी, मुझे किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है या फिर मुझे किसी के प्राइड को हर्ट नहीं करना है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वो अपने आप को भीतर ही भीतर खोते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो उनका इम्प्रेशन है वो डाउन हो रहा है। तो जैसे ही ये बात इस पर्सन को पता लग रही है, ये पर्सन अपने ऊपर काम करने की शुरुआत कर रहा है कि नहीं, मुझे अपने आप में चेंजेस चाहिए। तो ये पर्सन आज अपने आप में ये चेंजेस लाने के लिए बहुत सी मेहनत करता हुआ आपको दिख जाएगा। देखो, यहाँ पे है जस्टिस यानी कि लिब्रा का साइन, तुला राशि। अगर आप इससे पूछोगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो सिंपल आपको जवाब देंगे कि भाई मैंने ये सोचा है कि ज़िंदगी में चाहे मैंने जितनी भी तकलीफ़ें सही है या फिर जिन लोगों से मैंने पंगा लिया था, फिर जिन लोगों ने मुझसे बात की थी, मुझे तकलीफ़ दी थी, अब मैं उनको और मुझे तकलीफ़ नहीं देने दूंगा।
ठीक है। इस पर्सन को अब ज़िंदगी में जस्टिस चाहिए, और क्योंकि आप इनके साथ जुड़े हो तो ये आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं और जस्टिस दिलाना भी चाहते हैं। आई थिंक आप इनको 100% जानते हो कि इस पर्सन में बहुत सारी काबिलियत है, एंड ये पर्सन चाहे तो और भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता है, बट कई बार ये पर्सन बाकी लोगों के बारे में सोच के चुप बैठता है। ठीक है, जैसे कि सैक्रिफाइस करना या फिर दूसरों का काम करना, उतने समय में शायद ये अपने लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन इस पर्सन ने दूसरों का पहले सोचा। तो ये पर्सन अब कह रहा है कि देखो अब समय आ चुका है जहाँ पे मुझे जस्टिस डिलीवर करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप उनके किसी फ्रेंड को भी थैंक्स कह सकते हो। मे बी कोई फ्रेंड है उनका जिनकी हाल ही में शादी हुई है, या फिर शादी को 1 से लेके 2-3 साल हुए हैं, और वो पर्सन अपनी लाइफ इनके साथ शेयर कर रहा है कि पहले जब वो बैचलर था तो उसके साथ बहुत ज़्यादा बात होती थी, अब जब बैचलर नहीं है तो ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मुसीबतें आ रही है, क्या टेंशन है, और किस तरह से ये सब टैकल कर रहा है, ज़िंदगी में कौन सी खुशियाँ अब बढ़ गई है। तो ये पर्सन अब देख रहा है कि मुझे भी ज़िंदगी में वो सब हासिल करना है, एंड डेफिनेटली मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है द लवर्स, यानी कि जेमिनी, मिथुन राशि। देखो इस पर्सन का जो फोकस है अभी यहाँ पे वो है कम्प्लीटली अपने प्यार के ऊपर, यानी कि आपके ऊपर। ठीक है, देखो इनके हिसाब से ना ज़िंदगी में ये मौका हर किसी को बार बार नहीं मिलता, और वो भी सुनहरा मौका, और ऐसा मौका कि जिसको ये पर्सन किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहेगा। आप चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, अगर आपको प्यार हो जाए, इश्क हो जाए, तो उस पर्सन के बारे में आप दिन रात सोचना स्टार्ट करते हो। यानी कि आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, चाहे आप टीनेज से बाहर निकले हो, चाहे आपकी उम्र 25 से 30 हो, 30 से आगे हो, 40 से भी आगे हो, लेकिन जब आपको किसी से प्यार होता है, या फिर जब आप किसी को प्यार करने लगते हैं, या फिर बस आप किसी को चाहने लगते हैं दोबारा से, मे बी आपको अपने प्रेमी से ही प्यार हो गया, आपको आपके हस्बैंड या वाइफ से ही दोबारा प्यार हो रहा है, आप उनको देख रहे हो और कह रहे हो कि भाई अब तक इस पर्सन ने मेरा साथ यूँ निभाया है, ऐसा तो कोई मेरे साथ नहीं करता, तो ये मेरे लिए कितना स्पेशल है। तो ये पर्सन इसी बात को समझ रहा है कि आपने इस पर्सन का अब तक साथ दिया है, और जो भी आपने इस पर्सन के लिए स्टेप्स उठाए हैं, ये पर्सन अब आपके चेहरे पे स्माइल लाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के पीछे आपका भी एक बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। देखो रेशो कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी बैराक्यूलस। देखो यहाँ पे आके इस पर्सन को ये समझ आता है कि भाई सिर्फ मुझे रिश्ता जोड़ के कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मेरे लवर के आंखों में अब मुझे आंसू नहीं लाने हैं। कई रिश्ते आपने देखे होंगे कि जहाँ पे लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, मतलब प्रेमी जो युगल है, कपल है, वो कई बार कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद अगर फैमिली वाले बीच में पड़ गए या फैमिली वाले कुछ फोर्स करने लगे, तो ये पर्सन बीच बचाव करने के लिए नहीं आता, कहता है कि भाई तुम्हारा सवाल है। तो ये पर्सन ऐसा अपनी ज़िंदगी में नहीं चाह रहा। शायद ये भी गाइडेंस उसको अपने दोस्त से मिली है कि अगर तुम किसी को चाह रहे हो तो उसको 100% सपोर्ट करो। ठीक है, तो इस पर्सन को अब ये समझना है कि ज़िंदगी में ऐसी कौन सी टेंशन आ सकती है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको ये पर्सन टैकल कर सकता है। उदाहरण के तौर पे मान लो कि आपको टैटू निकालना पसंद है, एंड फैमिली को टैटूज पसंद नहीं है, ट्रेडिशनल है, तो कल जाके अगर फैमिली इस बात को लेकर खफा हो जाएगी, या फिर आपको स्लीवलेस ड्रेस पसंद है, या फिर आप मॉडर्न कपड़े पहनते हो, फैमिली को पसंद नहीं, तो क्या होगा। तो ऐसे में इस पर्सन को नेक्स्ट स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर ये कल स्टैंड नहीं लेगा तो सिर्फ आपको भी नहीं, फैमिली को भी तकलीफ होगी, और अंतिमतः ये तकलीफ इस पर्सन तक पहुंच जाएगी, जो सिलसिला चलता ही रहेगा। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो इस पर्सन के पास चॉइसेस आ रही है, ठीक है, कि भाई तुम जिंदगी में क्या हासिल कर सकते हो। इस पर्सन के लिए ना चॉइसेस बनाना वैसे तो उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम किस्मत के साथ लड़ते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी अलग और अजीब भी बन जाती है। कई बार किस्मत हमारे साथ खेल भी खेलती है, और कई बार हमें एक मौका देती है कि ठीक है तुम पहले चुनाव करो कि तुम ज़िंदगी में क्या करना चाहोगे। ठीक है, तो अब इस पर्सन को अपने लिए कुछ चुनाव करने हैं। आप चाहे तो इस संघर्ष में इस पर्सन का साथ दे सकते हो, और आप इनसे पूछ सकते हो कि भाई तुम्हें ज़िंदगी में एग्जैक्टली चाहिए क्या। यानी कि अभी इस दौर में जैसे कि 2026 अभी शुरू हुआ है, तो क्या ये पर्सन अपने रिश्ते के बारे में सजग है, या फिर इस पर्सन को अपने फाइनेंस के ऊपर काम करना है,
अपने घर के ऊपर काम करना है, या फिर इस पर्सन को अपने एजुकेशन के ऊपर काम करना है, फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर काम करना है, रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है, मतलब जो भी उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और ऐसे में आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को बस ये चाहिए कि इसको बाद में घुटन ना हो और ये अकेला ना पड़ जाए। पहले से ये पर्सन शायद फैमिली से और फ्रेंड से थोड़ा सा अपने आप को दूर ही समझ रहा है, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन ने जितनी भी चीज़ें की हैं उससे फैमिली और फ्रेंड्स थोड़े बहुत इससे हर्ट तो होते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन अब चाहता है कि कुछ भी करके ये उनके साथ अब अपना जो रिश्ता है वो और मजबूत करना चाहता है, लेकिन इस प्रायोरिटी में ये पर्सन आपसे दूरियां बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से हम क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। जो पहला कार्ड मिला है वो है ग्रेट ड्रीमर। देखो, इस पर्सन को सपने देखने की आदत है और अब ये अपने सपने देखने की आदत बढ़ाना चाहता है। ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े सपने बुनना चाहता है, उसके हिसाब से भी आप है ही इसका साथ देने के लिए। एंड पहले शायद उसने अपने सपनों के ऊपर फोकस नहीं किया था, या फिर कभी सीरियस उसको लगा नहीं था कि मेरे सपने मैं पूरा भी कर सकता हूँ, है ना। तो ये पर्सन अब लिटरली ऐसे ख्वाब देख रहा है जो काफ़ी बड़े हैं और ये उसके पूरे होने की पूरी कोशिश करना चाहता है। उसको पता है कि हाँ, डेफिनेटली आप तो उनके सपोर्ट में हो ही। नेक्स्ट हमें जो कार्ड है वो अट्रैक्शन। देखो, इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि अट्रैक्शन जो है वो एक बार हो गया, तुम्हें इग्नोर नहीं करना है। ये अट्रैक्शन अगर उनका आपकी तरफ है या फिर इनका जो अट्रैक्शन है वो अपने काम की तरफ है, इनका अट्रैक्शन में भी घर खरीदने में है या फिर गाड़ी खरीदने में है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस बात के ऊपर तवज्जो दे रहा है और आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ज़िंदगी में ये पर्सन जो है वो उन चीज़ों के प्रति अब अपने जो विचार है वो बदल रहा है। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है जो कि है शमी। देखो, ये पर्सन क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि दिस पर्सन नीड योर सपोर्ट। ये पर्सन आपके लिए वो सब करने को रेडी है जो आपकी चाहत है। और अगर आपको पहले लगा था कि ये पर्सन सिर्फ बातें कर रहा है और उसमें हिम्मत नहीं है, तो अब ये पर्सन वो हिम्मत दिखा रहा है। एकदम से रैपिड सडन चेंजेस आपको इनमें दिख जाएंगे। एकदम से टूर प्लान कर रहा है, आपको बोल रहा है कि भाई तुम्हें जो खरीदना है वो खरीद लो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी राय क्या है वो मुझे बता दो और मैं तुम्हारी हर हालत में हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये है अभी की रीडिंग। I hope it will resonate. Thank you.